अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त है 25 अक्टूबर और ये सर्दी का आगाज़ है क्योंकि दिन के वक्त तो धूप होती है लेकिन रातें काफ़ी ठंडी हो चुकी हैं। इस कंडीशन में आपके बर्ड्स के लिए सिर्फ एक चीज़ बताऊंगा जो कि आपके बर्ड्स की ब्रीड को काफ़ी हद तक बढ़ा देगी और सबसे बढ़कर आपके बर्ड्स हेल्दी रहेंगे। ना ही आपके बर्ड्स मरेंगे, ना ही उनके बच्चे मरेंगे और सबके सब पेयर आपके पास अच्छी ब्रीडिंग करेंगे। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं आज की वीडियो। और हमारे चैनल का मेंबर बनने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले फ़ायदे की कि इसके अंदर आपके बर्ड्स को मिलेंगे विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन के, जो कि आपके बर्ड्स की ब्रीडिंग को बढ़ाएगा। साथ में इसके अंदर होता है विटामिन सी, जो कि सर्दियों में बर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके बर्ड इससे बहुत ही अच्छी ब्रीडिंग करेंगे क्योंकि आपके बर्ड्स के तमाम किस्म के मल्टीविटामिन इससे काफ़ी हद तक पूरे हो जाएंगे। मल्टीविटामिन के बाद दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि आपके बर्ड्स का पेट साफ हो जाएगा। जो मादियाँ ख़राब है, अंडे नहीं दे रही, काफ़ी उम्मीद है कि इसके इस्तेमाल के बाद वो अंडे देना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जब बर्ड्स के अंदर मसले होते हैं तो वो ब्रीडिंग नहीं कर पाते। बिलखसूस फीमेल को बहुत ही फ़ायदा होगा और आपके पास जल्दी अंडे बच्चे आ सकते हैं। इसके बाद तीसरा फ़ायदा क्या होगा कि आपके बर्ड्स को मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाशियम मिलेगा, जो कि आपके बर्ड्स की हड्डियों को बहुत ही मजबूत कर देगा। यानी कि आपके बर्ड्स के जोड़ हड्डियां मजबूत होंगी और आपके बर्ड्स का साइज़ बहुत ही अच्छा डेवलप होगा। सबके सब बच्चे मोटे ताज़े होंगे, आपके पास लाजवाब किस्म की ब्रीडिंग होगी। और चौथा और मेन फ़ायदा आपके बर्ड्स को क्या पहुंचेगा कि आपके बर्ड्स की इम्यूनिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। यानी कि आपके बर्ड्स को ना ही सर्दी असर करेगी, ना ही गर्मी असर करेगी और ना ही आपके बर्ड्स को छोटी मोटी बीमारियां असर करेंगी। यानी सर्दी के मौसम में ना ही बुखार जुकाम आपके बर्ड्स होगा और साथ ही साथ आपके बर्ड्स की ब्रीडिंग बहुत ही लाजवाब हो जाएगी। और अगर हम बात कर लें पांचवें फायदे की, तो आपके बर्ड्स के पर इस तरह के अच्छे शाइनिंग वाले हो जाएंगे क्योंकि इससे बर्ड्स के परों की शाइन काफ़ी हद तक बढ़ती है। हम इंसान भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन बर्ड्स के लिए अपना इसका फ़ायदा है। ये बर्ड्स के लिए बहुत ही लाजवाब चीज़ है और बहुत ही कम लोग अपने बर्ड्स को यूज़ करवाते हैं। तो अभी आते हैं वीडियो की तरफ कि ये क्या चीज़ है, किस तरह से इस्तेमाल करना है ताकि आपके बर्ड्स को भी फ़ायदा पहुंचे। लेकिन उससे पहले नए लोग सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं एलोवेरा के बारे में। इसका एक नया तरीका का इस्तेमाल आपके साथ में शेयर करूंगा जो कि आपके बर्ड्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि एलोवेरा वो चीज़ है जो कि हमारे बर्ड्स को बीमारी से बचाती है, हमारे बर्ड्स की ब्रीडिंग को अच्छी करती है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे वाइटामिन होते हैं, बाकी तमाम मिनरल्स होते हैं जो कि परिंदों के लिए ज़रूरी हैं। तो आगे आपके साथ में मुकम्मल तरीक़ाकार शेयर करता हूँ कि किन किन बर्ड्स को देना है, क्या तरीका इस्तेमाल है और किस तरीके से आपके बर्ड्स को डबल फ़ायदा पहुँचेगा। लेकिन वीडियो के एंड में आपके साथ ये पॉइंट शेयर है कि किन किन बर्ड्स को आप दे सकते हैं, यानी कि कौन से बर्ड्स को देना ज़रूरी है, कौन से बर्ड्स को आपने नहीं देना। इसको इस्तेमाल करवाने से पहले उस पॉइंट को लाजमी सुनिएगा। यहाँ पर आपके साथ मैं तरीका इस्तेमाल शेयर करता हूँ कि आपने तकरीबन 1 से 1.5 इंच का इसका टुकड़ा ले लेना है, यानी कि इतना आप एलोवेरा का पीस काट लें। इसके बाद आप इसका छिलका उतार लें और इसके अंदर जो जेल टाइप होती है इसको आपने पानी के अंदर भिगो कर रख देना है। यानी कि आपने 1 लीटर पानी लेना है और तकरीबन ये 1 इंच ही होनी चाहिए, यानी कि 1 इंच एलोवेरा के टुकड़े को आपने 1 लीटर पानी के अंदर मिक्स कर लेना है। बेशक आप इसको रात भर भिगो कर रखें या आप चम्मच के साथ इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। और आपने करना क्या है कि रात को आपने बर्ड्स के केस से पानी निकाल देना है और मॉर्निंग में ये पानी अपने बर्ड्स को एक बार पिला देना है। यानी जब आपके सबके सब बर्ड्स एक बार इस पानी को पी लें तो आप ये पानी निकाल कर वेस्ट कर दें। अगर हम आसान अल्फाज में बात करें तो आपने 1 इंच का एलोवेरा का टुकड़ा 1 लीटर पानी में डालना है और रात को बर्ड्स के केस से पानी निकाल देना है। मॉर्निंग में आपके बर्ड्स प्यासे होंगे और ये पानी जल्दी से पी लेंगे। और ये चीज़ बर्ड्स को कम से कम महीने में एक बार लाजमी दिया करें, क्योंकि ये एज अ वैक्सीनेशन आपके बर्ड्स के लिए काम करेगी। आप बजीज, लव बर्ड्स, कॉकटेल, रा, रिंगनेक, जावा फिंच तमाम बर्ड्स को दे सकते हैं और आपके बर्ड्स को फ़ायदा होगा। अभी बात करते हैं कि किन बर्ड्स को नहीं देना ताकि आपके बर्ड्स को नुकसान ना हो। लेकिन उस पॉइंट की तरफ जाने से पहले आप लोग भी कमेंट लाजमी करें, जैसा कि इन तमाम दोस्तों ने कमेंट किए, तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में शूट आउट लाजमी मिलेगा। तो दोस्तों, आपने क्या देखना है कि जिन फीमेल्स के नीचे छोटे छोटे बच्चे हों आपने उनको इस्तेमाल नहीं करवाना। अगर आपके पास कॉलोनी लगी है और आपके पास कुछ पेयर ने अंडे दिए हैं, कुछ पेयर के बच्चे हैं, तो आप उनको अभी इस्तेमाल ना करवाएं। जब आप देखें कि बर्ड्स के बच्चे बड़े हो चुके हैं, ये सबकी सब फीमेल अंडों पर हैं, फिर अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करवा लें, क्योंकि छोटे बच्चों को इससे नुकसान हो सकता है, जबकि आपके तमाम के तमाम बड़े बर्ड इससे बहुत ही फायदा उठाएंगे। मेल और फीमेल दोनों को फायदा होगा और आपके पास धड़ाधड़ ब्रीडिंग आएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। लेकिन लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि सर्दी के मौसम में अपने बर्ड्स की हिफाजत कैसे करें। अगर आपने इसको नहीं देखा तो लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके लाजमी देखें। तो मिलते हैं वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। और हाँ, कमेंट्स लाजमी करें कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी।